सिंह मेरे वेब 563 चैनल पे HTML ट्यूटोरियल सीरीज में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग पिछले वीडियो में रजिस्ट्रेशन फॉर्म के बारे में पढ़ा था और सीखा था कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे बनाते हैं। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम लोग दो टैग के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। एक वो जो HTML5 से नया टैग ऐड हुआ है और दूसरा वो जो पुराना ही है। फ्रेंड्स, हम आपको बता दें कि ये वीडियो अब तक का हम लोगों का सबसे छोटा वीडियो होने वाला है, क्योंकि हम सब मात्र दो ही टैग के बारे में पढ़ने वाले हैं। एक जो नया आया है, दूसरा एक पुराना है। वो है एक पहला जो डेटा लिस्ट जो HTML5 से ऐड हुआ है, और दूसरा जो है वो डिवीजन टैग है, DIV टैग है। ये तो पुराने से ही चला आ रहा है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल को स्टार्ट करने से पहले हम आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर आप अभी तक हमारे वेब 563 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप सब सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन पर क्लिक कर लें, ताकि हमारे जो भी वीडियो अपलोड हों, अपडेट आए, उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप सबसे पहले वीडियोज़ को देख सकें। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो आप लाइक भी करिए, प्रोत्साहन भी हमारा बढ़ाइए और कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपके लिए कितना हेल्पफुल रहा और कैसा रहा। और अगर आपको लगे कि ये वीडियो वास्तव में आपके लिए हेल्पफुल है तो आप अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर भी जरूर करिए। फ्रेंड्स, अब हम लोग चलते हैं आज के अपने वीडियो ट्यूटोरियल पे। फ्रेंड्स, ये सब जो प्री टैग हमें लिखने होते हैं आज हम पहले से ही लिख के रखे हुए हैं, ताकि हमारा टाइम लॉस ना हो, क्योंकि मेरी पहले से ही प्लानिंग थी आज की इस वीडियो को हम छोटा बनाएंगे थोड़ा सा। फ्रेंड्स, फॉर्म रजिस्ट्रेशन फॉर्म हम लोग पढ़े थे, उसी के एक पार्ट 2 मान सकते हैं इसको। हम फॉर्म टैग ले लेते हैं। हालांकि आज बिना फॉर्म टैग के भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि एम हमारा मात्र टैग। बाकी फॉर्म के बारे में आप सबने लॉगिन फॉर्म पढ़ा, रजिस्ट्रेशन फॉर्म पढ़ा, उसमें आप सब फॉर्म के बारे में जानते हैं। इसलिए एक टैग हम आपको बताना चाहेंगे, लेबल टैग। फ्रेंड्स, लेबल टैग क्या होता है कि एक इनलाइन टैग की तरह होता है, लेकिन इसका जैसे नाम से ही आप समझ रहे हो कि इसका वर्क क्या हो रहा होगा। लेबल लेबल कहीं लगा होता है। जैसे आप लैपटॉप खरीदते हैं तो आपके लैपटॉप जिस भी कंपनी का होता है, HP का है तो HP का लेबल लगा होता है, लोगो लगा होता है, हाँ भैया ये HP का है। उसी तरह से हम हर इनपुट टैग पे एक लेबल लगा देते हैं कि भैया ये जो इनपुट टैग है ये यूजर नेम के लिए है, ये इनपुट टैग है वो पासवर्ड के लिए है। चलिए लैंग्वेज ले लेते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम सब डेटा लिस्ट के बारे में पढ़ेंगे। फिर डेटा लिस्ट के लिए हम आपको बता दें कि ये देखने में एक स्ट्रक्चर तो आपको लगेगा कि ऑप्शन जैसा है, यानी कि सेलेक्ट टैग जैसा है, जो हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन फॉर्म में पढ़ा था। सेलेक्ट टैग जो ड्रॉप डाउन बनाने के लिए यूज होता है, ये भी स्ट्रक्चर में वैसे ही है, बस दोनों में डिफरेंस ये है कि सेलेक्ट टैग केवल सेलेक्ट करने के लिए होता था ऑप्शंस को, और डेटा लिस्ट जो है ये सर्चिंग के लिए भी यूज होता है, एक स्पेसिफिक कंटेंट के लिए, एक स्पेसिफिक लिस्ट के लिए, जो कि इनपुट टैग के प्री डिफाइंड लिस्ट होते हैं। अब वो यहाँ पे हम आज स्टैटिक पढ़ रहे हैं, HTML कर रहे हैं, तो हम प्री डिफाइंड कर देंगे। अदरवाइज अगर आप डेटाबेस से लाएंगे, कभी हम लोग PHP पढ़ेंगे तो आगे तो देखेंगे, तो वहाँ पे वो प्री डिफाइंड एक लिस्ट बनेगा, उसमें से हम लोग सर्चिंग करेंगे। अभी हम आपको प्रैक्टिकल दिखाते हैं, अगर प्रैक्टिकल देखें तो ज़्यादा समझ पाएंगे। ये HTML5 से आया हुआ है, इसके पहले डेटा लिस्ट का यूज नहीं होता था। सबसे पहले हम एक इनपुट टैग लेते हैं, इसका टाइप लेंगे या नहीं लेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, एक चीज है, लेबल अगर लगाते हैं तो लेबल किसके लिए लगाते हैं, उसके लिए एक एट्रीब्यूट होता है लेबल टैग का, फॉर के लिए, किसके लिए है। लैंग्वेज करते चलिए, ठीक है, LANG लैंग्वेज ले लिया हमने। अब यहाँ पे लिस्ट एक एट्रीब्यूट होता है जो डेटा लिस्ट के लिए यूज करना होता है, और लिस्ट आप यूज करते हैं लेबल के लिए भी, इसको लेने के लिए होता है। लिस्ट एक एट्रीब्यूट है इनपुट टैग का, जो कि इनपुट टैग के वैल्यू को रेफर करेगा डेटा लिस्ट टैग के आईडी को। एक बार फिर से, इनपुट टैग के वैल्यू को लिस्ट एट्रीब्यूट रेफर करेगा डेटा लिस्ट के आईडी एट्रीब्यूट को, यानी कि लिस्ट और आईडी एट्रीब्यूट, इनपुट टैग का लिस्ट एट्रीब्यूट और डेटा लिस्ट का आईडी एट्रीब्यूट, दोनों में बीच में रिलेशन क्रिएट करने का काम करते हैं। इन्हीं दोनों के माध्यम से रिलेशन क्रिएट होता है। अभी आप देखेंगे, हम आपको दिखा रहे हैं। चलिए इसमें लिस्ट में एक LANG ही डाल देते हैं। नेम ले लेते हैं हम लोग, लैंग्वेज ले लेते हैं। नेम के बारे में आपको बता चुके हैं, हम लोग बैकएंड प्रोसेस की यूज करते हैं। अभी
अगर आप रन करा के देखेंगे इसको तो क्या आएगा, नॉर्मल एक इनपुट टैग बना रहेगा। ये देखिए, इसमें आप कुछ भी टाइप करिए कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है। लेकिन अब जो यूज करने जा रहे हैं हम लोग, मेन वही हमें पढ़ना है, डेटा लिस्ट। डेटा लिस्ट कंटेनर टैग है और बिल्कुल इसका यूज हम लोग सिलेक्ट टैग की तरह ही करते हैं। इसमें आईडी हमने पहले बताया कि लिस्ट एट्रीब्यूट इनपुट टैग का और आईडी एट्रीब्यूट डेटा लिस्ट टैग का, ये दोनों ही इनपुट टैग और डेटा लिस्ट के बीच में रिलेशन क्रिएट करने के जिम्मेदार होते हैं। यानी इन्हीं दोनों के वजह से रिलेशन क्रिएट होता है। लिस्ट एट्रीब्यूट इनपुट टैग के वैल्यू को रेफर करेगा कहाँ पे, डेटा लिस्ट के आईडी एट्रीब्यूट को, और फिर वो अपना काम स्टार्ट कर देगा। ध्यान रहे, यहाँ पे लिस्ट एट्रीब्यूट में जो आपने वैल्यू डाला है LANG, यही वैल्यू आपको डेटा लिस्ट के आईडी एट्रीब्यूट में भी डालना होगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक डिफरेंस है कि हम लोग सेलेक्ट टैग में ऑप्शन लगाते थे, तो ऑप्शन हमारा सिलेक्ट टैग में कंटेनर टैग होता था, ओपनिंग टैग अलग और क्लोजिंग टैग भी लगाते थे। लेकिन यहाँ हम ऐसा नहीं करेंगे। यहाँ पे क्या हो गया है, ऑप्शन सिंगल टैग मतलब सेल्फ क्लोजिंग टैग हो गया है। इसमें वैल्यू में हम जो भी दे देंगे, लैंग्वेज चलिए C दे देते हैं, यहाँ पे चलिए C++ कर लेते हैं। यहाँ पे HTML पढ़ रहे हैं हम लोग, कोई बात नहीं, HTML दे देते हैं। एक और ले लेते हैं PHP। अभी ये प्री डिफाइंड है ये ऑप्शन, जब आप बैकएंड से लाएंगे, डेटाबेस से लाएंगे, अब जब बैकएंड आप पढ़ेंगे, इसको डेवलपमेंट करेंगे बैकएंड से, PHP पढ़ेंगे या फिर जो भी लैंग्वेज, तो आप उससे के थ्रू भी इसे मैनेज कर सकते हैं। हम आपको PHP के सीरीज में बताएंगे कि कैसे मैनेज किया जाता है। अब इनका आउटपुट हम लोग देखते हैं। ये देखिए, बिल्कुल जैसे ही माउस ले जाएंगे ये कैरेट बन गया, ये इंडिकेट कर रहा है कि इसके अंदर ड्रॉप डाउन है। अब इस पर क्लिक करेंगे तो ये ओपन भी हो जाएगा, और नहीं अगर क्लिक करना चाह रहे हैं, आपको जैसे HTML सर्च करना है, आप H प्रेस करेंगे तो इसमें H है और इसमें H मैच कर रहा है, आ रहा है TML, जो आप जिसमें मैच करेगा उसमें आ जाएगा। ये काम हम लोगों को पहले बैकएंड से करना पड़ता था, MySQL की क्वेरी लिख के करना पड़ता था, अजैक्स लगाना पड़ता था, डिफरेंट चीजें करना पड़ता था। लेकिन HTML5 से, डेटा लिस्ट आने से थोड़ा सा काम हम लोगों का और भी आसान हो गया है। और मैं रिकमेंड करूंगा कि इसको बढ़िया से पढ़ लीजिए, नया फीचर है HTML5 से, अक्सर इंटरव्यू में पूछा भी जा सकता है। और अगर आप सर्चिंग वोचिंग के लिए कहीं आपको दिया जाता है इंटरव्यूज में, तो आप अगर इस तरह थ्रू कर देते हैं तो चीज़ें आसान हो जाती हैं और जल्दी हो जाती हैं। आई थिंक आप डेटा लिस्ट के बारे में समझ गए होंगे। एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं। लेबल टैग जो होता है वो लेबल लगाने के लिए होता है कि हाँ भाई ये इनपुट टैग जो है इसके लिए यूज होता है। लेबल एट्रीब्यूट में लेबल टैग में एक एट्रीब्यूट होता है फॉर, जो कि ये बताता है कि ये लेबल किसके लिए यूज किया गया है। तो फॉर में हम लोगों ने एक वैल्यू डाला LANG। अब ये रेफर करेगा कहाँ पे, मतलब ये इंडिकेट कर रहा है, ये बता रहा है कि भैया ये इसके लिए है। तो ये इनपुट टैग में एक लिस्ट एट्रीब्यूट हो, लिस्ट एट्रीब्यूट में LNG डाला, तो ये लेबल जो है ये बता रहा है कि ये लेबल इसके लिए है। अगर आप ये नहीं लगाएंगे तो भी वर्क करेगा लेबल आपका, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब लिस्ट एट्रीब्यूट हमें लगाना जरूरी पड़ेगा डेटा लिस्ट के लिए, क्योंकि जब तक आप लिस्ट एट्रीब्यूट नहीं लगाएंगे तो इनपुट टैग के वैल्यू में, यानी इनपुट टैग में कोई भी आप इनपुट करेंगे वैल्यू, वो डेटा लिस्ट तक रेफर ही नहीं कर पाएगा, पहुंच ही नहीं पाएगा। तो वो ये जो आप वैल्यू दिए हैं ऑप्शन टैग में C++, HTML, PHP, वो यहाँ से मैच नहीं कर पाएगा, तो फिर आपका डेटा लिस्ट लगाने का कोई मतलब नहीं होगा। इसलिए लिस्ट एट्रीब्यूट लगाना कंपलसरी है फॉर द डेटा लिस्ट टैग। और नेम के बारे में आप जानते हैं कि बैकएंड प्रोसेस के लिए लगाया जाता है। डेटा लिस्ट कंटेनर टैग है। अब यही आपको एक लिस्ट बना के देता है। डेटा लिस्ट नाम से इसका लग रहा है कि डेटा का लिस्ट है, कैसे डेटा का, जो प्रीडिफाइंड है। अब यहाँ पे हमने प्रीडिफाइंड कर दिया। जब आप PHP पढ़ेंगे, हम PHP पढ़ेंगे, तो वहां पे डेटाबेस से लेके आएंगे, बैकएंड से लेके आएंगे, जो कि डायनेमिक होगा। इसका एट्रीब्यूट आईडी होता है, जो इनपुट टैग के जो वैल्यू है, जो लिस्ट एट्रीब्यूट इनपुट टैग के वैल्यू को रेफर करेगा, उसको यहाँ पे रिसीव कर लेगा। यानी कि कह सकते हैं इनपुट टैग का जो लिस्ट एट्रीब्यूट है वो रेफर करेगा इनपुट टैग के वैल्यू को। कहाँ रेफर करेगा भाई, तो डेटा लिस्ट के आईडी को। दोनों में ये वैल्यू जो है सेम होना चाहिए, LNG। अगर आप यहाँ 1 लगा देंगे तो यहाँ भी आपको 1 ही लगाना पड़ेगा, यानी कि दोनों सेम होना चाहिए गाइस। इसके बाद ऑप्शन लगाएंगे। सेलेक्ट टैग में हम लोग ऑप्शन कंटेनर टैग लगाते थे, लेकिन डेटा लिस्ट के अंदर हम लोग ऑप्शन
सेल्फ क्लोजिंग टैग के रूप में लगाते हैं, यानी कि केवल ओपनिंग टैग लगाएंगे और ओनली वैल्यू देंगे। अगर आप लगाएंगे यहाँ पे, जैसे आपने लिख दिया सी लाइक सेलेक्ट टैग में लगा देते हम लोग इस तरह से, तो ये जो सी है वो 2 बार प्रिंट कर देगा, एक बार तो ये करेगा, एक बार HTML वाला ये प्रिंट कर देता है, क्योंकि अब HTML तो मार्कअप है, एरर तो देगा नहीं। ये देखिए सी आ गया। इस तरीके से ये अगर आप ये भी ऐसे भी कर देंगे तो रन कर जाएगा। ठीक हो गया। HTML जो आप एक वर्ड लिखेंगे एक मैच करेगा, तो एक ही देगा। जैसे आपने यहाँ पे प्रेस कर दिया पी, अब पी जो है एक ही में है, अगर आप यहाँ पे एच प्रेस कर देना, एच 2 में आ रहा है, 2 डेट लिस्ट में आ रहा है, तो दोनों डिस्प्ले कर रहा है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा डेटा लिस्ट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप लोग इसका प्रैक्टिकल जरूर करिएगा, क्योंकि कोई भी टेक्नोलॉजी होता है, चाहे मैथमेटिक्स हो या टेक्नोलॉजी हो, आप थ्योरी पढ़ने के बाद, क्लासरूम से अटेंड करने के बाद या वीडियो देखने के बाद, जब तक आप उसका प्रैक्टिस नहीं करेंगे, प्रैक्टिकल नहीं करेंगे आप अपने लैपटॉप डेस्कटॉप जो भी आपके कंप्यूटर होंगे उस पर, तब तक इसका कोई मतलब नहीं होगा। आप 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे से ज़्यादा याद नहीं रख पाएंगे, आप भूल जाएंगे। लेकिन अगर आप वो एक प्रैक्टिकल कर लेंगे तो वो चीज़ें प्रैक्टिकली आपके माइंड में सेटअप हो जाएगा और वो लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा आपको, और आपके फिर माइंड में नहीं याद रहेगा, वो आपके हाथों में ही याद हो जाएगा। फ्रेंड्स आज के हम लोग दूसरे टैग पे चलते हैं, वो है हमारा डिवीजन टैग। फ्रेंड्स डिवीजन टैग, डिवीजन नाम से ही लग रहा है कि कोई एक डिवीजन बनाने के लिए होता है, यानी कि एक पार्टीशन कर देना। रेलवे में जैसे इंडियन रेलवे में होता है डिवीजन, ये यहाँ का डिवीजन, नॉर्थ डिवीजन, सेंटर डिवीजन, डिवाइड कर देता है। उसी तरह से डिवीजन टैग भी काम करता है पेज को डिवाइड करने का। यानी कि अगर हमें वेब पेज पे अपने एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर ही कुछ काम करना होता है, तो वहां पे हम डिवीजन टैग का यूज करते हैं, लेकिन पूरा डिवीजन नहीं लिखते, उसके लिए हमें केवल DIV टैग ही लगाना होता है। कैसे देखते हैं। डिवीजन टैग इज ए कंटेनर टैग फ्रेंड्स, लेकिन हम आपको बता दें कि DIV टैग बिना स्टाइल दिए, बिना CSS लगाए वर्क तो करेगा, लेकिन कुछ भी शो नहीं करेगा, आपको कुछ भी डिस्प्ले नहीं करेगा। ऐसा लगेगा कि आपने कोई टैग लगाया ही नहीं है। लाइक देख लीजिए, हम एक इसके ऊपर हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट कर दे रहे हैं, अब हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे आपको कोई भी इफेक्ट नहीं दिखेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि DIV टैग नहीं बना है, बना हुआ है। ये देखिए हॉरिजॉन्टल के नीचे कुछ भी नहीं है, लेकिन वही अगर हम स्टाइल दे देते हैं तो इसका सारा कुछ बॉर्डर होता है, हाइट होता है, विड्थ होता है, कलर होता है, ये सब कुछ डिस्प्ले होने लगेगा। तो ये हम लोग CSS अभी तो पढ़े ही नहीं है, हम CSS इनलाइन यूज करते हैं। CSS अगर आपको आती होगी, आप पढ़े होंगे तो अच्छी बात है, समझ में आएगी चीज़ें। अगर नहीं तो आप वेट करिए, HTML की जैसे ही हमारी सीरीज खत्म होगी, हम बना के खाली होंगे, उसके बाद हम CSS के लिए एक पूरी वेब सीरीज तैयार करेंगे। स्टाइल, इसका बॉर्डर दे देते हैं हम लोग 2 पिक्सल सॉलिड। अब सॉलिड क्या होता है हम आगे CSS पढ़ाएंगे, उसमें डिस्कस करेंगे। ये देखिए हाइट नहीं दिए तो बॉटम और टॉप का बॉर्डर दोनों एक ही में टच हो गया। हाइट दे देते हैं 300 पिक्सल। ये देखिए फ्रेंड्स पेज को डिवाइड कर दिया। अब आप कुछ भी इसके अंदर करेंगे वो इसके अंदर ही होगा, बाहर नहीं जाएगा। तो पेज को डिवाइड करने के लिए होता है। जैसे आप सपोज आपको चाहिए कि आप यहाँ से इधर कुछ और करना चाहते हैं और यहाँ से डिजाइनिंग कुछ और करना चाहते हैं, तो वो काम आप DIV टैग से ही कर सकते हैं। इसकी विड्थ को भी कम कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट विड्थ इसका 100% होता है। अगर आपको कम करना है तो आप 300 पिक्सल 400 पिक्सल जितना भी चाहते हैं या परसेंटेज उतना आप चेंज कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसे अभी ये स्क्वायर में है क्योंकि विड्थ और हाइट दोनों सेम हो गया। इसे आप सर्किल कर सकते हैं, इसका आप बॉर्डर को रेडियस कर सकते हैं। वो काम हम लोग जब CSS पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको डिजाइन करके दिखाएंगे और भी चीज़ें अच्छी अच्छी डिजाइनिंग करके बताएंगे, और CSS के प्रॉपर्टीज कैसे यूज करना है, क्या वर्क होता है, सब चीज़ों को हम आपको बताएंगे। आज के वीडियो में हम लोग केवल डेटा लिस्ट जो कि एक HTML5 से ऐड हुआ है फॉर्म के फील्ड में, उसको पढ़ा और डिवीजन टैग को पढ़ा। डिवीजन टैग अच्छे से डिजाइन करना आप तब सीखेंगे जब आपको CSS आता होगा।
तो आई होप कि आपको CSS आता होगा। अगर आप CSS में कोई कंफ्यूजन है या CSS में अगर आपको दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। वैसे भी हम CSS के लिए एक HTML के बाद एक वेब सीरीज बनाने वाले हैं अलग से, पूरी प्लेलिस्ट ही हमारी एक CSS पे होगी और आप CSS को बढ़िया से देख पाएंगे वहाँ पे। आप लोगों ने इस वीडियो को देखा, अगर आपको वीडियो लगे कि हेल्पफुल है तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, फ्रेंड्स को शेयर भी करिएगा और पसंद है तो लाइक भी करके हमारा प्रोत्साहन भी करिएगा। आप लोगों ने वीडियो को देखा, बढ़िया से पढ़ा। मैं आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप प्रैक्टिकल जरूर करिए। थ्योरी पढ़ने से कुछ नहीं होता जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करते हैं। महाभारत में द्रोणाचार्य भी अर्जुन को पढ़ाते थे क्लासरूम में, लेकिन अर्जुन रात भर करके प्रैक्टिस करते थे। और जो आदमी प्रैक्टिस कर लेता है जिस चीज का, वो चीज कभी भी उसके दिमाग से नहीं भूलता। एक चाइना के ब्रूसली का आप लोग नाम सुने होंगे। ब्रूसली कहते थे कि कोई हमें 10,000 बार मार दे, 10,000 बार शॉट मार दे, उनको क्या बोलते हैं उन लोगों की लैंग्वेज में, हैं तो नहीं गिरेंगे। लेकिन अगर एक ही शॉट को कोई आदमी अगर 10,000 बार प्रैक्टिस किया है, वो एक बार मार देगा तो गिर जाएंगे। तो प्रैक्टिस बड़ा इंपॉर्टेंस रखता है। इसलिए हम आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप वीडियो देखिए, पढ़िए, और जितना टाइम वीडियो देखिए, जितना टाइम पढ़िए, उससे दुगना टाइम तक आप प्रैक्टिकल जरूर करिए, क्योंकि प्रैक्टिकल में ही आपकी लाइफ छुपा हुआ है, प्रैक्टिकल में ही आपकी पूरा का पूरा करियर छुपा हुआ है। आप लोगों ने वीडियो देखा और ये आशा के साथ कि आप पढ़ने के साथ प्रैक्टिकल जरूर करेंगे। आप लोगों का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।